नमो बुद्धाय। आज मैं चिंतन में चर्चा करूंगा बिहार चुनाव में दोनों गठबंधन के तरफ से घोषणाएं हो रही है, बल्कि एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार जी के द्वारा 10-10 हजार रुपया महिलाओं को लोन के रूप में दिया गया है। आगे भी दिया जाएगा, ऐसा घोषणा किया गया है। और तेजस्वी के तरफ से हर घर में एक सरकारी नौकरी की बात की गई है। हर घर में एक सरकारी नौकरी देने की बात की गई है। उसके अलावा 2500 रुपया पर मंथ प्रत्येक महिलाओं को देने की बात तेजस्वी के तरफ से किया गया है, बल्कि इंडिया गठबंधन के तरफ से किया गया है। इसके अलावा भी 200 यूनिट 125 यूनिट बिजली मुफ्त नीतीश सरकार दे रही है, और तेजस्वी के तरफ से भी घोषणा किया गया है। आज मैं इसी घोषणाओं को लेकर के चर्चा करने जा रहा हूं कि यह संभव है, यह बिहार को आगे बढ़ाने की, बिहार को उन्नति के रास्ते पर ले जाने की यह घोषणाएं सही है, या जनता को धोखा देने की प्रयास किया जा रहा है दोनों गठबंधन की तरफ से। चुनाव के एन वक्त 10,000 महिलाओं के खाता में भेजने का काम किया गया। एक तरह से वोट को लेने के लिए घूस देने का काम किया गया। 5 साल में एनडीए गठबंधन अर्थात नीतीश कुमार जी ने क्या काम किया है वो जनता के सामने है। लेकिन चुनाव के वक्त यह प्रलोभन देना दोनों गठबंधन के ओर से क्या सही है? इससे बिहार की तरक्की होगी, सबकी नौकरी मिल जाएगी, बिहार का विकास हो जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज बहुमंडलीयकरण के युग में, व्यवसायीकरण के युग में सबको हाथ का काम मिलना तत्काल संभव नहीं। सबको नौकरी देना संभव नहीं है। सबको विकास के रास्ते पे लाना संभव नहीं है, क्योंकि बहुमंडलीयकरण होने के बाद बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आ रही है, अपना उद्योग लगा रही है, और उस उद्योग लगाया जाता है और सरकार से
यह वादा किया जाता है कि हम लोगों को नौकरी देंगे, जनता को नौकरी देंगे। केवल वादा करती है। इसी कारण सरकार कौड़ी के भाव में उद्योगपतियों को देश की संपत्ति, देश की जमीन दे देती है। उसके बाद कंपनी क्या करती है? या तो वह जमीन को फिर गिरवी रख देती है, या कोई उद्योग बनाती है, उसमें लेबर का काम होता नहीं है, सारे काम मशीन से होती है। 1000 लेबर के बदले जो 2-4 मशीन लगा के काम किया जाता है। इसी तरह मशीनीकरण के युग में जनता का हाथ का काम नहीं बचा है। जनता का हाथ का काम बिल्कुल नहीं बचा है और हर कंपनी अपने मुनाफा कमाने के लिए बड़े बड़े मशीन लगा रही है और लेबर को उद्योग से बाहर कर रही है। आपने देखा होगा कोरोना के समय में कैसे लोगों को बाहर किया गया और फिर लेबर को वापस नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि उद्योग में बड़े बड़े मशीन लगाई गई, कंप्यूटर लगाया गया, आदमी का काम खत्म हो गया। जब आदमी का काम खत्म हो गया, उद्योगपति पैसा बचाने के लिए, धन कमाने के लिए मशीन लगाएगा और बिना मशीन लगाए अब काम भी नहीं चलेगा। मशीनीकरण के युग में जो बिना मशीन से काम करेगा वह भूखे मरेगा, वह उद्योग चल नहीं सकता। तो अब मशीनीकरण के युग में मशीन को बंद करना संभव नहीं है। फिर जनता के हाथ के काम चली गई, जनता बेरोजगार हो गया। तो अब जनता को जीवन जीने का सहारा क्या हो सकता है? तो जनता का सहारा सरकार हो सकती है। अब जनता को घर बैठे तनख्वाह देना पड़ेगा, बिना नौकरी का तनख्वाह देना पड़ेगा, बिना नौकरी का पैसा देना पड़ेगा। प्रत्येक मतदाताओं को उसके जीवन जीने के सहारा तनख्वाह के रूप में अथवा मतदाता सुरक्षा पेंशन के रूप में प्रत्येक महीना देना पड़ेगा। प्रत्येक महीना राष्ट्रीय समानता दल ने इस पर विस्तार से चर्चा किया है कि जो देश की आय होती है उसका चौथा हिस्सा, जो देश में प्रति व्यक्ति आय होती है उसका चौथा हिस्सा प्रत्येक मतदाता को 5,000 रुपया पर मंथ दिया जा सकता है। प्रत्येक मतदाता को, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसे 5,000 रुपया पर मंथ दिया जा सकता है।
अमीर नहीं लेना चाहेगा, कोई बात नहीं, उसके पास किसी तरह की कमी नहीं है। लेकिन जो लेना चाहता है उसको 5,000 रुपया मतदाता सुरक्षा भत्ता के रूप में दिया जाना चाहिए। मतदाता सुरक्षा भत्ता क्यों कहा? क्योंकि आज मतदाता का वोट सुरक्षित नहीं है, मतदाता सुरक्षित नहीं है। अपना वोट आज आपने देख रहे हैं, महिलाओं को 10,000 चुनाव के वक्त दे दिया गया, उसके बाद दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? यह वोट की बिक्री हो रही है, वोट खरीदा जा रहा है, वोट की कीमत लग रही है। इसको सुरक्षा देने के लिए, इसको सुरक्षा रखने के लिए प्रत्येक मतदाताओं को 5,000 रुपया प्रति माह दिया जाना चाहिए, उसका चौथा हिस्सा। क्योंकि हमारे देश में वो आय जो हो रही है वह प्रत्येक मतदाता के ऊपर 20,000 रुपया हो रही है। प्रत्येक मतदाता के ऊपर 20,000 रुपया आय आ रही है और खर्चा हो रही है। वह खर्चा किस रूप में होती है? जिला प्रदेश से लेकर के जिला से ब्लॉक तक का यह सारा जो खर्चा होती है वह एक मतदाता के ऊपर बैठाया जाता है तो 20,000 रुपया खर्चा होता है। अनेक योजनाओं के द्वारा, सरकारी योजना हो या गैर सरकारी योजना हो, सबके द्वारा यह 20,000 रुपया प्रत्येक मतदाता के ऊपर सरकार खर्चा करती है। तो राष्ट्रीय समता दल कहती है कि इसका चौथा हिस्सा डायरेक्ट मतदाता को बैंक अकाउंट में देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए क्योंकि मतदाता सुरक्षित रह सकता है, फिर कोई मतदाता अपना मत नहीं बेचेगा। जिसको 5,000 रुपया मतदाताओं को पर मंथ मिलेगी, 5,000 पुरुष को भी 5,000 रुपया, महिलाओं को भी 5,000 रुपया, उसकी मम्मी को, सास को भी और ससुर को भी जब 5,000 रुपया मिलेगा। दूसरी बात, जो 18 साल से ऊपर की बच्चियां बच्चे होंगे उन्हें भी 5,000 रुपया मिलेगी। अगर वह उन्हें 5,000 रुपया मिलेगा तो उनकी पढ़ाई बंद नहीं होगी, वो अपना पढ़ाई कर सकते हैं। फिर बच्चियां की शादी करने में भी दिक्कतें नहीं होगी क्योंकि 5,000 रुपया लेके दुल्हन अपना ससुराल जाएगी तो दुल्हन को ससुराल में भी इज्जत सम्मान होगा। तो आज माता पिता को बच्चे घर से निकाल देते हैं, घर से बाहर कर देते हैं, लेकिन जब 5,000 रुपया मतदाता सुरक्षा भत्ता मिलेगा तो कोई बेटा अपने बाप को बाहर नहीं करेगा। अगर बाहर भी करेगा तो माता पिता अपना भरण पोषण कर सकता है। इसलिए बच्चे की चिंता खत्म, बूढ़े लोगों की चिंता खत्म। तो इस तरह से राष्ट्रीय समता दल ने मांग कर रही है कि देश को, जनता को अब नौकरी नहीं दिया जा सकता।
कहीं नौकरी नहीं है, नौकरी कम रही है, मशीनीकरण हो रहा है, उद्योग बढ़ रहा है, मशीनें आ रही है, मशीन काम कर रहा है। तो अगर तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम सबको नौकरी देंगे, तो इसका अर्थ है बिहार को गरीब बनाएंगे। बिहार कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। तेजस्वी यादव को पहले उद्योग लगाना पड़ेगा और उद्योग में मशीनीकरण करनी पड़ेगी, उससे आय प्राप्त करना पड़ेगा और उद्योग के ऊपर टैक्स लगाना पड़ेगा। टैक्स लगा करके सरकार को खजाना भरना पड़ेगा और उस खजाना से सबको नौकरी के बदले 5,000 प्रति माह मतदाता सुरक्षा दे सकते, लेकिन सबको तेजस्वी सरकार नौकरी नहीं दे सकती। तो आज उद्योगपतियों के ऊपर टैक्स नहीं बराबर लगता है। जनता टैक्स देती है, लेकिन उद्योगपति टैक्स चोरी करता है, सरकार के इशारे पर चोरी करता है। सरकार को खजाना नहीं बल्कि मंत्रियों का खजाना भरता है, मंत्रियों का निजी खजाना भरता है, सरकार के पास कुछ जाता नहीं है, टैक्स चोरी करता है। एक बार इंदिरा गांधी के समय में टैक्स 72% था। जिस समय अंग्रेज के समय था, उस समय टैक्स का स्लैब 72% था, लेकिन आज 30% आके रुक गया है, शायद उससे भी कम कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय समता दल का कहना है कि उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए छूट दी जा सकती है, लेकिन उद्योगपति के ऊपर 72% टैक्स लगेगा और वह जो धन आएगा वह फिर मतदाता सुरक्षा भत्ता के रूप में जाएगा। आज पूंजीपति बनता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है, केवल टैक्स चोरी करने की वजह से। अगर टैक्स 72% लगा दिया जाएगा तो इतनी रफ्तार से उद्योगपति आगे नहीं बढ़ सकती और फिर गरीबी और अमीर की खाई भरने लगेगी। जब आजादी के समय में कहा गया था कि अमीरी और गरीबी की खाई को भाड़ा पाटा जाएगा, संविधान के अंदर में भी है, लेकिन सरकार ने कभी पाटने का प्रयास किया? सरकार ने यह पाटने का कभी प्रयास नहीं किया, इसलिए खाई बढ़ता गया, अमीर होता गया, गरीब होता गया और पूंजीपतियों से सरकार पैसा लेके चुनाव में खर्चा करती है और फिर पूंजीपति को उसके बदले टैक्स में छूट दे देती है और यह जनता का पैसा जाता है, सरकार का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है जो पूंजीपति को हाथों में सरकार दे रही है। अब पूंजीपतियों से सरकार को पैसा लेना पड़ेगा और जो आज निजीकरण की बात कर रहे हैं वह निजीकरण को समाप्त करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। निजीकरण में जनता को कभी भलाई नहीं हो सकता है, पूंजीपतियों को फायदा होगा और दलाल को फायदा होगा, सरकार में बैठे हुए लोगों को व्यक्तिगत फायदा होगा, लेकिन सरकार के खजाने में कुछ नहीं आएगा। इसलिए देश में जितने भी संसाधन है वह सरकार अपने हाथों में रखेगी, अपने हाथों में कंपनी चलाएगी, उद्योग चलाएगी, उसे नौकरी भी दिया जा सकता है, रेलवे को अपने हाथ में रखेगी, टेलीफोन को अपने हाथों में रखेगी, उसे नौकरी दिया जा सकता है और उद्योगपतियों से
टैक्स लेकर के मतदाता सुरक्षा भत्ता दिया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रीय समानता दल मांग करती है कि प्रत्येक मतदाता को तत्काल प्रभाव से 5,000 रुपया मतदाता सुरक्षा भत्ता दिया जाए। वह स्त्री हो या पुरुष हो, सबको दिया जाए। और सरकार के पास इतना खजाना है, लेकिन बंदरबाट हो रही है। राष्ट्रीय समानता दल को कहना है जो 20,000 रुपया पर मतदाता पर मंथ आय आ रही है, उसका 1/4 हिस्सा मतदाता सुरक्षा का भत्ता दे दिया जाए, बाकी विकास के लिए खर्चा किया जाए। अगर राष्ट्रीय समानता दल की सरकार आती है तो यही काम करेगी, पूंजीपतियों पर टैक्स की स्लैब को बढ़ाएगी और मतदाता को मतदाता सुरक्षा देने का काम करेगी। सबको नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन सबको मतदाता सुरक्षा देना संभव है। फिर आपका जो आगे नौकरी है वो आप नौकरी दीजिए, लेकिन उसको जीवन जीने के लिए उसको इतना संसाधन देना पड़ेगा, क्योंकि वह देश का मालिक है, देश में सभी मतदाताओं का हिस्सा है। आज मतदाता नहीं समझता है कि हम देश के मालिक हैं, प्रधानमंत्री हमारे नौकर हैं, राष्ट्रपति हमारे नौकर हैं। नहीं समझ। जिस दिन यह समझ लेगी कि मतदाता हम देश के मालिक हैं, तो इस तरह से निजी हाथों में सरकार हमारे धन को नहीं बेचेगी। क्योंकि हम आज सतर्क नहीं है, हम जागरूक नहीं है, इसलिए हमारे संपत्ति को सरकार बेच रही है। राष्ट्रीय समानता दल की सरकार आएगी तो यह रोक लगाएगी और मतदाताओं को देश को मालिक बनाएगी और सभी मालिक का देश की आय में से हिस्सा देगी, हिस्सा दिलाने के काम करेगी। आज जो गरीब है वो गरीब है, अमीर है अमीर है। वोट का कीमत एक है तो नोट का कीमत भी एक होना चाहिए। हमारा वोट एक है तो एक वोट के बराबर देश में संसाधन हमें मिलनी चाहिए। यही प्रजातंत्र है, यही आर्थिक प्रजातंत्र है। तो राष्ट्रीय समानता दल आएगी तो देश में आर्थिक प्रजातंत्र लाएगी। यही राष्ट्रीय समानता दल का घोषणा है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।